झारखंड में संगठित गिरोह के खात्मे को लेकर पुलिस का एक्शन तेज है। एक विशेष प्लान तैयार कर सभी जिलों में संगठित गिरोह के खात्मे को लेकर एक्शन की तैयारी है। इस एक्शन के डर से अब संगठित गिरोह में खौफ पैदा हो गया। इसी का नतीजा है कि पलामू का डॉन डब्लू सिंह अचानक थाना पहुंच गया और जो 8 सालों से फरार चल रहा था उसने पुलिस के समक्ष पहुंचकर सरेंडर कर दिया। जी हां, देर रात का मामला है जब अचानक टाउन थाना में डब्लू सिंह पहुंचता है और उसके बाद वह चिल्लाता है सरेंडर सरेंडर। ऐसा सुनकर तमाम पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी वहां चौंक जाते हैं, लेकिन जब देखा तो सामने कुख्यात डॉन डब्लू सिंह खड़ा था और वह इस तरह से बता रहा था कि वह आत्मसमर्पण करने आया है। कोई गोली ना चला दे, कोई कुछ घटना को अंजाम पुलिस वाले ना दे दे। ऐसे में इसकी जानकारी तुरंत वहां मौजूद पुलिसकर्मी और दरोगा ने पलामू एसपी रिस्मा रमेशन को दिया, जिसके बाद वह खुद देर रात करीब 10:40 में थाना पहुंची और देखा तो डब्लू सिंह सामने खड़ा था और कहा कि मैडम अब मुख्य धारा से लौटना चाहते हैं, एक बेहतर जिंदगी आगे जीना चाहते हैं। इसके बाद पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रात भर रखा और जब सुबह हुई तो यह खबर पूरे झारखंड में फैल गई थी कि झारखंड का यह पहला मामला है जब डॉन खुद थाना में पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहा है। अब तक अगर देखें तो नक्सली, माओवादी और बड़े इनामी जो रहते थे वो इस तरह से आत्मसमर्पण करते थे, लेकिन संगठित गिरोह जो गैंगस्टर हैं वह पहली बार इस तरह से पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसका नतीजा साफ है कि पलामू में अपराध की घटनाओं में कमी आएगी। इस पूरे मामले पर खुद पलामू एसपी रिस्मा रमेशन ने जानकारी दी। क्या कुछ कह रही है वो आप खुद सुनिए। कि झारखंड सरकार के जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अपराध के खिलाफ और साथ में डीजीपी सर झारखंड के निर्देशानुसार जो लगातार पलामू जिला में नक्सल के खिलाफ और संगठित अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई हम लोगों के द्वारा किया जा रहा था उससे प्रभावित होकर और उसे दबिश में जो पिछले 7 साल से फरार अपराधकर्मी डब्लू सिंह और गौतम सिंह जो मूल रूप से फुलांग लसलीगंज थाना लसलीगंज के अंतर्गत रहने वाला है, वो कल दिनांक 17 तारीख को रात के 10:30 बजे मेरे समक्ष में शहर थाना अंतर्गत जो है सरेंडर किया है। ये पहली बार है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि नक्सल के टॉप कमांडर्स या जो नक्सलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग सरेंडर करते हैं, बट ये पहली बार है कि संगठित अपराध से रिलेटेड एक शख्स या एक टाइम पे एक पूरे गैंग को चलाने वाले जो उनका टॉप लीडर है वो पुलिस के समक्ष जो है सरेंडर किया है। बहुत बार ये लोग जेल जा चुके हैं ऐसे बहुत सारे अपराधकर्मी, बट यूजुअली जो है न्यायालय के सामने जो है आत्मसमर्पण करते हैं। बट जो सरकार के पॉलिसी है और झारखंड पुलिस और पलामू पुलिस के जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर जो है गौतम सिंह कल सरेंडर किया है। वो अपराध की दुनिया में लगभग पिछले 20 साल से जो है चर्चित नाम है पलामू में। 2005 से लेके 2021 तक लगभग पलामू, गढ़वा, लातेहार, रांची और अन्य जिला मिलके 37 केसेस इसके खिलाफ में रजिस्टर्ड है, जिसमें 4 केसेस शहर थाना का 2020 का और 2021 का कुल 4 केसेस में ये वंचित है। और 2014 में लातेहार से जेल गया था। उसके बाद 2018 में देवघर से जब जेल से बाहर निकला था तब से जो है ये फरार चल रहा था। बता दें कि इस पर करीब 37 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज थे और पलामू ही नहीं, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, रामगढ़ और लातेहार जैसे अलग अलग जिलों में कई बार संगीन मामले इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। लातेहार से बीते 2018 में यह गिरफ्तार हुआ था और जेल गया था, लेकिन बाद में इसे बेल मिला और फिर उसके बाद से इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि यह कहाँ गया। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। यह वही डब्लू सिंह है जिसने 2020 में जून के महीने में डाल्टनगंज के गैंगस्टर कुणाल सिंह की हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े गोली मारी गई थी
और उसके बाद नाम सामने आया था कि इस पूरे वारदात के पीछे डब्लू सिंह का गिरोह सामने है। इसके बाद तो पलामू में इसका नेटवर्क और दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। इसके बाद अब आखिर 7 सालों के बाद यह पुलिस के सामने खुद पहुंचा है। तो इसके पीछे का कारण बताए तो झारखंड सरकार की जो पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, डीजीपी का जो एक्शन प्लान है, इसी का नतीजा है कि इस तरह से बड़ा गैंगस्टर अब पुलिस के सामने हथियार डालने खुद पहुंचा है। झारखंड सरकार और झारखंड प्रशासन पर भरोसा करके और एसपी मैम से सरेंडर के लिए हम आग्रह किए थे। 2 दिन के बाद मैम ने सरेंडर के प्रस्ताव को स्वीकार किया और मुझे एक मौका दिए। इसके लिए मैम का आभारी रहूँगा, जिला प्रशासन का आभारी रहूँगा और आगे हम न्यायालय में जाएंगे और वहाँ जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे और आगे से हम कोई भी अपराध नहीं करेंगे या किसी भी तरह का अपराध में कोई भी हिस्सेदारी नहीं करेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं कि खौफ हो जाए, बहुत शांति से हम रहे हैं। थोड़ा बहुत गलती हुआ है हमसे, पर हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। अन्य साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो दुनिया में है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी हैं वो सही रास्ते पे आएँ। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।